आएंगे कि अगर जनाब अब आपने सरकारी ठेके लेने हैं तो उसके लिए अब आपको सही डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, और अगर आप डॉक्यूमेंट देने में नाकाम हुए तो सरकार आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। इतना ही नहीं, सरकार ने एमएसएमईज के लिए भी एक राहत का ऐलान किया। क्या कुछ है, डिटेल के साथ गौहर पूछे। जी नाज़रीन, बताएंगे आपको कि महकमा खजाना की जानिब से जो एडवाइजरी जारी की गई है, एडवाइजरी के हवाले से उन ठेकेदारों अब अगर वो काम करना चाहते हैं, सही तरीके से काम करना चाहते हैं, तो खजाना की जानिब से ये भी एडवाइजरी जारी की गई है कि जो भी दस्तावेजात हैं अगर वो जाली निकले हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये कहा गया है उन ठेकेदारों की तरफ से जिन्होंने जो दस्तावेजात जमा किए हैं उनकी वेरिफिकेशन होगी बाज़ाब्ता तौर पर, और फर्जी GST रिटर्न के दस्तावेजात जो है जमा किए गए हैं उनकी भी जो छानबीन होगी, पूरी तरह से जो तहकीकात होगी, और उसके साथ ही जो MSMEs है उसके लिए 25% जो है रखा गया है। लेकिन जो महकमा खजाना की जानिब से एडवाइजरी जारी कर दी गई है ठेकेदारों को कि ठेकेदारों की तरफ से जो जमा शुदा दस्तावेजात है उनकी जांच होगी। अगर किसी को फर्जी जो दस्तावेजात है जिन्होंने वो जमा किए हैं वो पाए गए हैं तो उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई। अच्छा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये फर्जी दस्तावेजात क्या है जी? GST रिटर्न, यानी GST उन्होंने बनाया, फिर रिटर्न के डॉक्यूमेंट भी लिए हैं। तो कई कॉन्ट्रैक्टर जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे हैं, डीलर्स ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई किया जी मजीद गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए, लेकिन जब उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए तो फर्जी GST रिटर्न्स दिए। और महकमे फाइनेंस ने जब इस पूरे मामले को देखा उसके बाद उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे एडवाइजरी जारी कर दी सभी डिपार्टमेंट्स के लिए, चाहे वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, सरकारी हो, उनके लिए लाजमी करार दिया गया कि वो जनाब प्रॉपर वेरिफिकेशन करे जी इन सभी कागजात की। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से प्रोक्योरमेंट खरीदारी के लिए भी MSMEs के लिए रास्ता खोल दिया है, और यह कहा कि 25% गुड्स एंड सर्विसेज MSME से खरीदी जाए, ऑर्डर जारी कर दिया गया। और 25% में से भी 3% जो है वो खवातीन MSME ओनर्स, यानी जो मालिकान खवातीन जिनकी मालिकान है MSMEs की, वहां से 25 में से 3% कोटा जो है वो वहां से खरीदना होगा। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर महकमा खजाना की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लेकिन ये ठेकेदारों का मामला क्या, इस पर जरा गुफ्तगू करेंगे, सीधे चलेंगे। फैसल रियाज इस वक्त हमारे साथ है। फैसल, अपडेट करें कि वजारत खजाना और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से जो ऑर्डर जारी किया गया है, इस ऑर्डर के अंदर क्या कुछ है, क्यों यह इंतबा जारी किया गया, और कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने फर्जी GSTयां दाखिल करके सरकार को चूना लगाने की कोशिश की है? ये नोटिस में आया है फाइनेंस डिपार्टमेंट के कि जो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स है, डीलर्स है, वो विदाउट GST जो है उनका वो डीएक्टिवेट हुआ है, वो कैंसिल हुआ है। उसके बावजूद वो जो है कॉन्ट्रैक्ट के लिए या जो टेंडर्स है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके बाद इस चीज को सीरियसली देखा गया कि कैसे जो है कॉन्ट्रैक्टर डीलर जो जिनका GST आइडेंटिफिकेशन नंबर कैंसिल हुआ है, डीएक्टिवेट हुआ, उनको कैसे टेंडर मिल रहे हैं। तो इस चीज को बड़ी सीरियसली देखा गया, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिस पहले होते थे। जब किसी को टेंडर हासिल करना होता था तो वो सेल्स डिपार्टमेंट से जो एक NOC लाता था, उसके बाद उसको सबमिट करता था, उसके बाद उसको टेंडर मिलता था। लेकिन ये जो प्रैक्टिस है ये पूरा खत्म हुआ था जब 2017 में GST एक्ट लागू किया गया था, तो ये प्रैक्टिस खत्म हो गई थी। लेकिन जो अब डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया, खासकर फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया कि ये अभी भी ये प्रैक्टिस होती है। हालांकि ये भी हकीकत है कि जो GST रिटर्न्स है उनकी बर वक्त तामील हो, और कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए DDO जो है डिस्पोजल एंड ड्राइंग ऑफिसर जो वो वक्त पर इस रिटर्न को भर सके। इसके लिए पहले ही डिपार्टमेंट ने जम्मू NIC से मिलकर एक वेब एप्लीकेशन भी डेवलप की थी जिसका नाम अपना TDS रखा गया था, जिसके जरिए ये पता चला कि वो जो वर्क सर्विस प्रोवाइडर्स है उनको कैसे पैसे मिलते हैं, कैसे उनको पेमेंट होती है थ्रू जेके जो पे सिस्टम पोर्टल है उसके जरिए मिलता था। लेकिन जिस तरीके से अब सामने खबरें आ रही है कि जो प्रैक्टिस, पुरानी प्रैक्टिस जो कि GST एक्ट लागू करने के बाद खत्म हो गई थी, वो एक बार फिर से चल रही है। तो इस चीज से बड़ा सीरियस नोट लिया है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, और उन्होंने सारे जो डिपार्टमेंट जो कि टेंडर्स इनवाइट करते हैं उनको डायरेक्शन दी है कि जब तक GST नंबर वैलिड ना हो, प्रॉपर GST रिटर्न सबमिट ना हो, तब तक आप किसी तरीके की पेमेंट नहीं करेंगे। और जो DDO उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन दी गई थी तब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे किसी भी कॉन्ट्रैक्टर की, जब तक कि आप
फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास ये पूरे तरीके से वेरीफाई नहीं करेंगे क्या ये डिफॉल्टर है या ना डिफॉल्टर नहीं है, ये चीज आपको कंफर्म करना है। उसके साथ साथ जो अपना हमारा एक पोर्ट पेरी.ऐप है उसके जरिए भी आप इस चीज को देख सके जो जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर है इस कंट्रैक्टर का वो वैलिड है कि नहीं है। तो अगर ऐसा होता वैलिड नहीं होता है तो उसकी जो पेमेंट है वो रोकी जाएगी, उसको पेमेंट नहीं दी जाएगी। ये क्लियर इंस्ट्रक्शन फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा, क्या इसमें यह भी कहा गया है कि जिन्होंने अब ये दस्तावेजात जो है वो जमा किए हैं जिसकी जांच होगी, अगर किसी में फर्जी पाया गया है कोई भी दस्तावेजात या कोई भी कागज जो है वो जमा हुआ है तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? देखिए गवर, इसमें दो चीजें हैं। जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि ये जो प्रैक्टिस हो रही थी एनओसी लाने का, ये पहले होता था 2017 से पहले जब जीएसटी जो है लागू किया गया था। तो उसके बाद ये प्रैक्टिस जो है कमोबेश खत्म हो गया था। लेकिन अब जैसा ही अब सामने आ रहा है कि फिर से हो रहा है। लेकिन इसमें एक ऐसी चीज है, अगर ये प्रैक्टिस खत्म हो गई थी जीएसटी के बाद तो जो ये एनओसी है ये इशू कौन करता है और फिर ये एनओसी लेता कौन, ये बड़ी दो चीजें है। क्या इसमें कोई करप्शन तो नहीं है, किसी पैसे के बिना पे कोई मुलाजिम ये एनओसी नहीं ले रहा है जबकि ये प्रैक्टिस खत्म हो गई थी। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से स्ट्रिक्टनेस दिखाई गई है आने वाले दिनों में इसके हवाले से जो है कार्रवाई भी होगी। और मुझे लगता है बहुत सारे ये जीएसटी का मसला ये बड़ा ही सीक्रेट मसला है। और जिस तरह से मैंने पहले कहा कि एनओसी पहले ली जाती थी, अब वो प्रैक्टिस खत्म हो गई थी। लेकिन अब देखने वाली बात है कि आज कौन एनओसी इशू करता है और फिर लेता कौन है, और इस बिना पे जो पैसे जो दिए जाते हैं, जबकि पहले ही ये क्लियर डायरेक्शन फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जब तक कि जीएसटी नंबर प्रॉपर ना हो, जीएसटी जो वैलिड उनके पास हो, तब तक आप जीएसटी रिटर्न जो डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं वो वैलिड ना हो, तब तक किसी तरह की कोई पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को नहीं की जाएगी। तो आप अगर ये पेमेंट वापस होती है इस कॉन्ट्रैक्टर को मिलती है तो इसकी तो साफ जाहिर है कि आने वाले दिनों में इसके हवाले से बड़ी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि ये दोनों चीजें जो है मद्देनजर रखनी है कि क्यों किस की गई और पेमेंट क्लियर डायरेक्शन है कि पेमेंट रिलीज न किया जाए जब तक जीएसटी जो जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर वो वैलिड ना हो और इसकी कोई चलिए बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और ये अब